बाइकर क्लब 13 तारीख जुम्मे दिन आफ्टर जो है जुम्मा हमने हब में पढ़ना है। और आप देख सकते हैं इस बार हमारे फराज जी हमारे साथ हैं सुजुकी 150 में, काशिफ और सीनियर एडमिन सुजुकी 150 SE में, और हमारे रिजवान अपनी यूनाइटेड ट्रेल के अंदर हमेशा की तरह बेहतरीन अंदाज, और हमारे बेहतरीन आल पाकिस्तान ट्रिप में हमारे साथी शाकिरुल्लाह भाई। ये टोटल पार्को हमारे पास मौजूद है और आप देख सकते हैं कि अब यहाँ से सफ़र रवाना कर रहे हैं हो रहे हैं। तकरीबन ये हमारा डिस्टेंस जो है यहाँ से खुजदार है। आज रात तक कोशिश करनी है खुजदार पहुँचेंगे। हमारे 4 रोज़ा सफ़र का आगाज़ हब रोड से हुआ। हस्बे मामूल हब सिटी से पहले वाक़े हब बाईपास का रुख किया और हब बाईपास के इख्तिताम पर वाक़े मस्जिद बिन कासिम और कासिमुल उलूम में जुम्मा की नमाज़ अदा करी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम नमाज़ पढ़ी है, आप देख सकते हैं मदरसा है हब सिटी के बाद। नमाज जुम्मा के बाद हम विंदर के लिए रवाना हुए। हमारा इरादा था कि जगह जगह रुकने के बजाय विंदर से आगे कहीं ओथल पर लंच या रिफ़्रेशमेंट कर लेंगे। विंदर से हमने फ्रूट्स परचेज़ कर लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जनाब बिल्ली हम तकरीबन 3:45 पर प्रिंसेस ऑफ होप पहुंच गए थे और तकरीबन हमने हब में 2-2:30 बजे नमाज पढ़ के फारिग हुए जुमे की। ये आपके सामने है और ये देखें इधर आम से नंबर आजमा हुआ जा रहा है और आप देख सकते हैं और देखें बेहतरीन किस्म का। और ये 2 आम खा चुके हैं और इसके अलावा देखें ये गन जो इन्होंने किया है, इस गन को देखें। और लेकिन ये हम उठाएंगे, ये बता दें आपको, ये शाकिर ने काशिफ ने कहा कि हम उठाएंगे और जरखेजी का बनेगा, और ये इन्होंने भी खाया है। और ये हमारे फराज जी, ये भी आज हमारे साथ हम सफ़र हैं और माशाल्लाह से सब तकरीबन अच्छे बेहतरीन टाइम में पहुंच गए हैं। और ये हमारी गाड़ियां खड़ी हैं और एक बंदा हमारा कहीं पीछे छुप के बैठा कहीं किसी काम के सिलसिले में, वो उनका नाम रिजवान। ये जनाब तो हम यहाँ पर होटल में रुके थे, खाना खाया, बेहतरीन किस्म का खाना खाया। ये तकरीबन बेलस से 40 किलोमीटर पहले होटल, ये कोटा शारजा होटल। अब हम बेला 12 तक हम स्टॉप करेंगे, तो हम थोड़ा चेंज हुआ। ये जाऊ क्रॉस है बेला के बाद, इस जगह से अगर आप
बेला के बाद जाहू क्रॉस आता है रोड के बाएं जानिब, जहां एक गेट भी बनाया गया है। ये आवारान रोड है जहां पर शीरी फरहाद का मज़ार है और आगे आवारान सिटी है। पहाड़ों में घिरा हुआ ये रूट भी देखने से ताल्लुक़ रखता है। जाहू क्रॉस करती है, आगे छोटा सा इलाका है जाहू का है, फिर आवारान है। लेकिन फ़िलहाल हम सीधा कोयटा की गुलजार की तरफ रवाना है। कराची से कोयटा जाने वाली मेन RCD हाईवे पर कराची टावर से तकरीबन 205 किलोमीटर दूरी पर रहीम होटल वाक़े है। यहाँ से बाहने हाथ पर एक रास्ता केव सिटी की तरफ जा रहा है, जो कि एक इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल और टूरिस्ट पॉइंट है। टावर से ये रास्ता बनेगा। खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट हुसदार, आप देख सकते हैं रोड है। हुसदार डिस्ट्रिक्ट शुरू होते ही पहाड़ों की साख्त और लैंडस्केप तब्दील हो जाते हैं और राइड बहुत एडवेंचरस फील होती है। दोस्तों, हम लोग खुशदार में अपने हर दिल अजीज दोस्त करीम मेंगल के पास आ जाएं, जो व्हाट्सएप पे हमें खुशदार की तरह तरह की तमाम खबरें पहुंचाते रहते हैं, हालात की भी और मौसम की भी खास तौर पे। और इनकी इंतहाई मोहब्बत और अकीदत और दोस्ती और यारबाश सिस्टम आप देख सकते हैं। इनका हम लोग तकरीबन 11 बजे पहुंच गए थे और ये इसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि सिस्टम नहीं, माशाल्लाह से इन्होंने ज़ियाफ़त का एहतमाम किया। साथ हमारे अब्दुल लतीफ़ भाई ने भी बेहतरीन कंपनी दी हमें, और इनका अपना भी व्लॉग है स्टार खुशदार के, स्टार फोटोग्राफी के नाम से है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट खुशदार के हवाले से कोई मालूमात लेनी है यानी कि किसी पिकनिक पॉइंट्स के हवाले से मज़ीद कुछ डिटेल लेनी है तो आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं और इनके चैनल को सब्सक्राइब करके आप डिटेल भी ले सकते हैं। हमारे रिजवान भाई बेहतरीन तरीके से माशाल्लाह साथ साथ आए अपनी यूनाइटेड ट्रेल में, और हमारे शाकिरुल्लाह भाई लुत्फ़अंदोज़ होते हुए पानी से और मकामी पानी। और ये आप देख सकते हैं हमारे ये हमारे मोस्ट वांटेड है, यहाँ के लोगों को इनकी ज़रूरत है। ये हमारे काशिफ भाई और फराज जी आज हमारे साथ पैरा टूर किए माशाल्लाह से, और मनाजान बाइकर क्लब आज यहाँ पर मौजूद है। और इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे 14 अगस्त को पूरे छुट्टी को नेक्स्ट डे पीर इब्राहिम की तरफ रवाना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू तो करीम भाई थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये मैं वकार साहब और दोस्तों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये गरीब के जो है ना घर पे आया, ये मेरा मेहमान नवाजी नहीं, उसका अपना घर है, तो इसका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये आया, मेरा जो गरीब खाना देखा, जो मेरे हाल से हो गया, इसका मैं बहुत और दोस्तों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो सुनने वाले हैं और भी दोस्त हैं उनको भी इंशाल्लाह मैं दावत देता हूँ, जब भी चाहे ये उनका अपना घर है। आपने देखा वैसे भी बलूचिस्तान के हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमें मेहमान नवाजी की जो आला मिसाल है या आला अक़दार है वो अल्हम्दुलिल्लाह यहीं से मिलती है। और चाहे जैसा भी हो, जिस तरीके से भी हो, इन लोगों की मेहमान नवाजी को बीच करना बहुत मुश्किल काम है। थैंक यू वेरी मच। कम टू खुशदार बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म के पिकनिक पॉइंट्स हैं और इंतहाई मिलनसार और इंसान दोस्त लोग आए, इनको सपोर्ट करें और
कि उनके मामलात के हवाले से, उनके अखलाक के हवाले से कोई भी परेशानी का शिकार न हो और न किसी भी ऐसी बात का मैं समझता हूँ कि किसी अफवाह के ऊपर कान न करें। जज़ाकल्लाह खैर, तबारकल्लाह। मनाजान बाइकर्स जिंदाबाद। ये जनाब आप देख सकते हैं कि हमारे दोस्त और यहाँ पर हमने खुददार में रात गुजारी। बड़ा ज़बरदस्त बाइक से हमारी और तैयारी कर रहे हैं। और एक आध हमें बुखार भी हो गया थोड़ा थोड़ा, गोलियाँ खाई, अल्लाह खैर करे, आगे देखते हैं क्या होता है। और ये बेहतरीन नज़ारे, ये दोस्त ने हमें जालियों को बंदोबस्त करके दिया। ठंडा मौसम था, रात को बाहर बहुत ठंडा था। ये हमारी बैठक थी जिसके अंदर हमने सामान रखा था और थोड़ा सा था, लेकिन बैठक इनकी हाँ हस्ब मामूल मोटी होने से थोड़ी गर्म थी रात को, और बाहर का मौसम इंतहाई ठंडा और यखबस्ता हवाएं भी चल रही थी और ज़बरदस्त किस्म के घर और उनकी सफाई नीट क्लीन कितने देख लें आप, और बेहतरीन माहौल। और इन जालियों में हम सोए थे, इन्होंने बेहतरीन इंतज़ाम किया करीम मंगल भाई ने, जज़ाकल्लाह खैर तबारक। सुबह बेदार होने और पैकअप कर लेने के बाद हम नाश्ते के लिए खुशदार मेन RCD हाईवे पर वाक़े लाल किला होटल रवाना हुए, जहां हमारे साथी अब्दुल लतीफ़ मेंगल ने हमें पुरतकल्लुफ़ नाश्ते की दावत दी। ये हम जनाब अली होटल में मुकम्मल भी मेरा नाश्ता कर रहे हैं बेहतरीन किस्म का। और अब्दुल लतीफ़ भाई जो है नाश्ते के मेज़बान हमारे, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। और लाल किला होटल है मेरे ख्याल में ना, लाल किला होटल है, देखें बहुत बेहतरीन जगह बनाई है। रास्ता पता है? ये जनाब हम करख 0 पॉइंट पे पहुंच गए हैं और हम अब करख की तरफ रवाना हैं। नाश्ते के बाद हम खुशदार 0 पॉइंट की तरफ रवाना हुए, जो कि खुशदार से कुछ पहले ही है। 0 पॉइंट से एक रास्ता करख की तरफ रवाना होता है। करख का रास्ता गूगल मैप पर रत्तो डेरो टू गवादर मोटरवे के नाम से आपको मिल जाएगा। करख से पहले हमारे हर दिल अज़ीज़ साथी मीर अरशद लहरी की बैठक पर हमें उनसे मुलाकात के लिए जाना था, जो रात से ही हमारी आमद के मुंतज़िर थे। जब हम मीर साहब की बैठक पर पहुँचे तो वहाँ मंज़र ही अलग था। अगस्त के हवाले से सेलिब्रेशन जारी थी और ब्रावी टीवी के CEO परवाना मीरा जी भी मौजूद थे, जिन्होंने मीर अरशद साहब और मनाजान बाइकर के सीनियर मेंबर्स का इंटरव्यू भी किया।
इसी दौरान बलोच रक्स देखने को भी मिला, जिसकी यूनिक स्टेपिंग ने हमें हैरान कर दिया और हम भी इस सेलिब्रेशन में ख़ुद को रोक ना पाए। इसी सेलिब्रेशन के दौरान मीर अरशद साहब की तरफ से सब शुरका के लिए हाई टी का भी एहतमाम किया गया। मीर साहब से मुलाकात के बाद हमें उनसे रास्ते की रहनुमाई और आसानी के लिए एक लोकल गाइड को भी साथ लेकर मूला चट्टू की तरफ बरास्ता करख रवाना हो गए। खोड़ी से इधर आए हैं करख की तरफ, और ये रास्ता जो है और ये पहाड़ देख सकते हैं, इधर ये बुलडोज़र टूटा हुआ खड़ा है और ये रास्ता छारो माची जाने का है। तकरीबन 21 किलोमीटर है यहाँ से छारो माची ऑफ रोड है, जिसका आधा बहुत ही आसान है, कोई इतना इशू नहीं है इस तरह, लेकिन आधा बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ये छारो माची जाने का रूट है खोड़ी से तकरीबन 2-3 किलोमीटर आगे। जैसे ये पहाड़ का दर्रा शुरू ख़त्म होते ही और ये सीधे हाथ पे अंदर की तरफ जाएंगे जब हम वहाँ से आ रहे हों। देख सकते हैं एक और मुकाम। वालेकुम सलाम बरकतुल्लाह। ज़बरदस्त पॉइंट नहाने का, गहरा भी है और मज़ेदार भी है। शाकिरुल्लाह आगे हैं। हाँ रोड पे, वो रोड टूटा, आगे पुल ख़राब है ना इसलिए। पुल कहाँ खराब है? फिर पीछे पुल टूटा हुआ, इसलिए पहाड़ के पीछे घूम के आए। ये रोड घूम के फिर वापस इधर ही आता। अच्छा अब आगे तक जाते हो फिर पता चलता है पुल टूटा हुआ है रास्ता नहीं। देख सकते हैं खूबसूरत पॉइंट करख सिटी के करीब है। ये हमारी बाइक, ये संगलाख पहाड़ और ये बेहतरीन पिकनिक का पॉइंट। और इधर आप देख सकते हैं बिलाखिर हम मूला पहुंच ही गए।
मूला के मोटेल के एक कमरे में अपनी बाइक्स लॉकअप करने के बाद हम मूला चट्टूक की पैदल ट्रैकिंग के लिए रवाना हुए। मूला में बाइक्स और 4x4 व्हीकल्स भी आपको एक हद तक ले जा सकती हैं। उसके बाद तकरीबन 1 घंटे की पैदल ट्रैकिंग है। ट्रैकिंग के दौरान आपको जा बजा बहते चश्मों से भी गुजरना होता है। मैंने और खावर ने बाइक कहाँ लाई थी, उसको क्रॉस किया था। अगर आप इंडिविजुअली मूला चट्टूक जाना चाहते हैं तो इस बात का ख्याल रहे कि मूला चट्टूक बहुत से मसाइल का अंबार है। इसका रास्ता, मोटेल और रूट सभी जगह मसले हैं। मोटेल किसी कचरे के डब्बे से कम नहीं था, जबकि रूट में मुसलसल ऑफ रोडिंग है। जबकि सबसे बड़ा इशू ये है कि मूला चट्टूक जाने का रूट इंतहाई गर्म होता है और बामुश्किल कहीं साया नसीब होता है। साथ ही मुसलसल ऑफ रोडिंग भी आपको थका देती है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुसलसल गर्मी से सब निढाल हो चुके थे और प्रोफेसर साहब पहले ही बुखार में मुब्तला थे। मूला के रूट की गर्मी ने इन्हें मज़ीद निढाल कर दिया था। ताहम वो हिम्मत बांधे हमारे साथ आगे बढ़ते रहे। मूला चट्टूक स्टेप बाय स्टेप रमादवा है, देख सकते हैं। हम जा रहे हैं। वकार भाई और ये तौफीक भाई मूला चट्टूक के रास्ते में जा रहे हैं। जी जनाब, तेज़ बुखार, बदन टूट रहा है, लेकिन डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। ये वो जगह है, तो थंडर शावर होती है, बहुत तेज़ पानी आता है, बारिश होती है। ये पत्थर है ना, ये पत्थर नज़र नहीं आते, पानी इतना लेवल हाई होता है। 20 से 30 फुट का पानी जाता है और आप देख सकते हैं बड़े बड़े, छोटे नहीं, बहुत हैवी जॉइंट किस्म के पत्थरों की लैंडस्लाइडिंग यहाँ पर जो है किसी भी सूरत में टेंट ना लगाया जाए, कैंपिंग वगैरह इधर नीचे की जाए। बैठे आप देख सकते हैं कितने बड़े हैवी पत्थर है, ऊपर से गिरे। यहाँ से भी लैंडस्लाइडिंग ऊपर से देख सकते हैं लेयर टू लेयर आपके पहाड़ है, अंदर मट्टी है, बाहर सामने देखें कितने जाइंट पत्थर गिरे हुए हैं। वो दो जो है वो, हाँ ये एक देख लें, ये तो लंबाई चौड़ाई की बात ही ना करिए। ये एक पत्थर है, खुद सोचो, सही अच्छे खासे बहुत सारे ये पहाड़ बहुत कच्चा हो चुका है, मिट्टी का है बेसिकली, और इसके अंदर भी गार से बने हुए हैं और ये भी गिरने का चांस है, बहुत ऊंचा। बिलाखिर इन चश्मों से होते हुए हम मूला के मेन पॉइंट पर पहुंचने में कामयाब हो गए। पानी की क्वांटिटी अगरचे डिसअपॉइंटिंग थी, ताहम हमने मूला को पूरी तरह एक्सप्लोर करने का भी ठान लिया था। ये चाहिए आपको?
नहीं सर, ये इसको बस ये जनाब मूला चटुक की तरफ हम आ गए हैं और पानी देख सकते हैं नहाने के लिए। मूला चटुक पॉइंट की असल खूबसूरती इसका नीला पानी ही नहीं बल्कि अंदर मौजूद तंग घाटियाँ भी हैं, जहाँ से मुतअद्दिद मकामात पर छोटी बड़ी आबशारों से पानी गिरता है। मूला की घाटियों के कुदरती लैंडस्केप देखने वालों को हैरान कर देते हैं। चलिए हम भी चलकर इसको एक्सप्लोर करते हैं। इतना पानी होता था। 4 बजे खड़ी बाहर भी है भाई, अंदर चलें। वीडियो है, कंटिन्यू। आगे आ जाए। ये पॉइंट मूला चटुक जिस एरिया में वाक़ई है उसका नाम मूला विलेज है, जबकि चटुक बलोची ज़बान में पहाड़ से निकलने वाले पानी को कहते हैं, या यूँ कहिए कि पहाड़ से चटकने वाला पानी, तो इसलिए इसका नाम मूला चटुक पड़ गया।
यार ये नहीं चल रहा भी, पानी जो है ना इस पे लगा हुआ है, टच नहीं चल रहा है इसका। मूला में वाक़े इन छोटी छोटी आबशारों की तादाद 1 या 2 नहीं बल्कि सैकड़ों में है। बिलाशुबा ये कुदरत का एक अजीम शाहकार है। थोड़ा सा खौफ भी आ रहा था अंदर, कह रहा था ये थोड़े थोड़े पानी निकल रहे हैं, एक साथ ही कोई निकला ना सारा तूफान आ जाएगा। तो अल्लाह माफ़ करे, पानी निकल रहा है, पहाड़ जैसा दिख गया। मेन पानी अपनी बना दिया। चल मैं निकल रहा हूँ। बस आगे खत्म है, आगे पानी है, आगे पानी नहीं है, आगे पानी नहीं है। मैं अभी भाई को बोलना तो मुझे मेरा बता आने ऊपर एंड है, बस थोड़ा आगे पानी के अंदर जाओ, अंदर जाओ। मेरी बनाओ कंटिन्यू है पानी के अंदर चल रही है ना। हाँ चलो चलो बंद तो नहीं है। तस्वीर पे लगाओ यार, 2-4 तस्वीरें लोग बस में निकलते हैं। सही है। जनाब मूला छोटक पहुँचे, इंतहाई दुख हुआ। वो मंज़र सब गैब पानी की वजह से, जो पौंड गहरा था
वो अब सिर्फ 2 फुट रह गया है। अब मेरे ख्याल में कोई चाम नहीं है, और इतना लंबा सफ़र करने के बाद पानी के मामला वो नहीं रहे जो होने चाहिए थे। देखते हैं, लेट्स सी। मूला तो हमने फेल कर दिया। हाँ, मैं इस बात की बिल्कुल तस्दीक करता हूँ, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। और ऑफ रोडिंग को देखते हुए, लंबे रास्ते को देखते हुए, इस हिसाब से पानी अगर आप देखें, एनवायरनमेंट को देखें तो बिल्कुल पसंद नहीं, नॉट रिकमेंडेड। बहुत मज़ा आया, लेकिन ये कि पानी ज़्यादा नहीं था, लेकिन वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हो गया। हिम्मत थोड़ी सी जवाब दे गई थी, क्योंकि गर्मी में हमने गलत किया सफ़र, और ओवरऑल हमारी जो है टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी। गर्मी का सफ़र जो है इसकी वजह से एक बात आ गया, लेकिन ये कि बहुत मज़ा आया। पॉइंट पे पहुँच के सब भूल गए। चले बस आज हमने जनाब सुबह सवेरे का उठ गए हम लोग, और बादल तेज़ बादल आ चुके हैं, और यहाँ पे गर्म था मौसम सुबह, और हमने गेस्ट हाउस की छत पे हमने सुबह की है। हमने कहा बादल होने से पहले, आप देख सकते हैं तेज़ बादल आने शुरू हो गए हैं, और हम चाह रहे हैं कि इस बादल के आने से पहले पहले हम अभी मुँह नहीं धोया और मामलात करते हैं। जनाब ये खजूर के बागात, खेत, फरजान और खूबसूरत वैली खेती बाड़ी करते हुए, और ग्रीन खूबसूरत खजूर के बागात से भरा हुआ है। बहुत ज़बरदस्त किस्म के दरख्त हैं। ये हम वापस जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं सूरज निकल आया है, किसान अपनी ज़मीनों पर हल करते हुए। मूला में शदीद गर्मी की वजह से हमने मूला के मोटेल की छत पर रात को क़याम किया। रात की भरपूर नींद के बाद हमारी हालत कदरे बेहतर हो गई। 15 अगस्त के दिन मूला और करबो नवा में बारिश की फोरकास्ट थी। हमने जल्द से जल्द मूला से पीर इब्राहिम की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। मूला के इर्द गिर्द जा बजा कच्चे का रास्ता है, जहाँ से बारिश का सैलाबी पानी गुज़रता है। इन केस अगर आप शदीद बारिश में मूला में रुक जाएं, तो उम्मीद है कि आप 2 से 3 दिन तक वहाँ स्टक रह सकते हैं, या 2 से 3 दिन तक फंसे रहेंगे वहाँ। ये देख सकते हैं फरजान का खूबसूरत किस्म खलियान, ज़बरदस्त किस्म के दरख्त, खेत। अच्छा, आपके साथ ही हैं, ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नंबर नियाजी कॉलेज में नुसरत भुट्टो कॉलेज है। ये जनाब मूला क्रॉस पे हम सब बैठे हैं। शाकिरुल्लाह कारी साहब बड़े अच्छे मूड में 2.5 घंटे में माशाल्लाह से मूला क्रॉस पहुंचे। फराज हमारे रिजवान भाई की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है बेसिकली। अच्छा हाँ, सॉरी, बाइक की तबीयत खराब हो गई है, और उसके जंप बिल्कुल बैठ गए, और जिसकी वजह से इनका सफर आगे पीर इब्राहिम की तरफ जाना है थोड़ा सा मुश्किल है, टफ ट्रैक है। तो इन्होंने खुशदार जाने का फैसला किया है। हम तो इंसिस्ट कर रहे थे कि हमारे साथ आए, लेकिन वैसे गाड़ी कंडीशन देखें तो गाड़ी अब चलाने के काबिल नहीं है, और आइंदा जो है ना अच्छे जंप के साथ इस जगह पर आया करें, ठीक है। और अब्बास भाई ने बेहतरीन हमारे साथ दिया माशाल्लाह से। वैसे इनको गर्मी लगती नहीं है, गर्मी का हिसाब तो हमें ही हुआ। और ये शाकिरुल्लाह माशाल्लाह इन्होंने काशिफ जो है माशाल्लाह इन्होंने बड़ा कुर्बानी दी, और अपनी बाइक पे डबल पे लोगों को लेके गए माशाल्लाह से, जज़ाकल्लाह। और काफी हद तक हमें सुकून और सपोर्ट मिला इस हवाले से। और
ये कौन है? 1 घंटा 40 मिनट में हमने मूले से मूला क्रॉस मारा है। हम मूला क्रॉस के ऑपोजिट रास्ते बरास्ता करक शहर पीर इब्राहिम के लिए रवाना हुए, जबकि हमारे बकाया साथी मेन खुजदार हाईवे से ही पीर इब्राहिम के लिए निकल पड़े। हमें करक शहर से अपने लिए मेडिसिन्स लेनी थी, नीज़ दोपहर के खाने के साथ जो टिन पैक्स हम कराची से लेकर चले थे उसके साथ पराठे या रोटी का इंतज़ाम करना था। बुखार है मुझे, लिहाजा मैं मेडिकल स्टोर आया हूँ करक बाज़ार। देख सकते हैं बेहतरीन बड़े बड़े किस्म के पराठे, और यहाँ से हम करक बाज़ार से ले रहे हैं। आपके सामने कारोबार आना चाहते हैं सुबह बाज़ार से आते हुए, ये जामे बाज़ार है, वादी करक का बोर्ड है, यहाँ से आपने अंदर जाना है। हमारे दोस्त साहिबान जो है अब तक नहीं। जनाब करक सिटी से जब निकलते हैं तो ये रोड आएगा पुल से आपने उल्टे हाथ में नीचे की तरफ मुड़ना है, और जिससे अब रास्ता वो आगे मज़ीद फिर लेफ़्ट पे टर्न करना है। नॉट एन ईजी टास्क, लेकिन करना पड़ेगा। मेन रोड पे तो कोई नहीं खड़ा हुआ था, तो मैसेज पढ़ लिया वो उन्होंने। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं, चलते हैं। मैसेज किया था फराज को।
कि हम लोग पीर इब्राहिम पहुँचे, हम निकल रहे हैं। कॉल किए, मैसेज किए, सब कुछ किए। आ जाओ। पीर इब्राहिम का टफ रोड। हमारे मोस्ट एक्सपीरियंस साथी रिजवान भाई शदीद कमर की तकलीफ़ और बाइक के जम ख़राब होने के बावजूद पीर इब्राहिम में भी हमारे साथ हो लिए। पीर इब्राहिम का रास्ता मूला की निस्बत 7 से 10 डिग्री तक ठंडा है और बहुत खूबसूरत नज़ारों पर मुश्तमिल है। खुशदार की इंतज़ामिया ने पीर इब्राहिम और छारो माछी का रास्ता दिन ब दिन पहले की निस्बत आसान करना शुरू कर दिया है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यहाँ रोड भी बना दिए जाएंगे। पहली चढ़ाई थी, अभी मज़ीद तेज़ चढ़ाइयाँ रहती हैं। आप देख सकते हैं खूबसूरत इलाका। अच्छे बना दिए रास्ते, पहले के मुकाबले में बहुत बेहतरीन रास्ते बना दिए। Very tough route. Not easy. ये आगे आगे दो रास्ते होंगे। पीर इब्राहिम जब राइट पे टर्न करेंगे दो रास्ते होंगे, एक राइट पे एक लेफ्ट पे। आपने लेफ्ट पे रखना है अपने आप। शाकिरुल्लाह साहब, रिजवान जाएं। काशिफ, बाज, आप लोग तो रखिएगा आगे।
नज़दीकी रास्ते से असल में हम जा रहे हैं, लेकिन ये बाढ़ आती है तो इसमें पानी होता है और हमें क्रॉस करना होता है। ये वो रास्ता है जो हमने छोड़ा है बीच में। पीर इब्राहिम की स्टनिंग एंट्री हुई और शुरू से ही इस सहर अंगेज़ पॉइंट का हम शिकार हो गए। यहाँ पीर इब्राहिम में वाटरफॉल के साथ साथ ज़मीन से भी चश्मे का ठंडा पानी निकलता है। पीर इब्राहिम में नहाकर हम सब फ्रेश हो गए और मूला की गर्मी का असर काफ़ी हद तक कम हो गया। स्टार्ट। कार भाई भाईजान इधर आ जाए जरा, वो जंप मार रहा है।
करना, सर 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 नीचे न लगे, बस ख्याल करना, बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाना। गलत गया, सर तो नहीं लगा। ये खाना हमारा 2-2.5 घंटे जो है बिना प्लेट के जैसे तैसे टिन गरम करके पराठों के साथ लजीज पराठे लाल आटे के वक्कार भाई अपने मखसूस अंदाज में ले लिए मैंने आप लोगों के लिए, आपको ख्याल भी नहीं था, हमने करख में आपको। पीर इब्राहिम से वापसी पर हमें 5 से 10 मिनट की तेज़ बारिश का भी सामना करना पड़ा। ताहम खुशकिस्मती से ये बारिश ज़्यादा देर नहीं हुई और बादलों का रुख मूला चड्डूक वाली साइड पर हो गया, जो कि करख के ऑपोजिट साइड पर वाक़ है। पीर इब्राहिम से वापसी पर हमने अपने साथी रिजवान भाई और अपने गाइड अब्बास को सी ऑफ किया और बरास्ता रत्तू डेरो टू गवादर मोटरवे वंगू हिल्स के लिए रवाना हो गए। सीधे हाथ पे टर्न करेंगे, राइट हैंड साइड खोल के सीधे हाथ पे जाएंगे, तरफ बाजार आ जाएगा और उनके हाथ पे मेन तरफ खुजदार हाईवे, तो खुजदार टू शहजादकोट हाईवे आ जाएगा। पीर इब्राहिम से वापस बरास्ता गवादर टू रत्तू डेरो मोटरवे हम वंगू हिल्स की तरफ रवाना हुए। ये रास्ता सिंध और बलूचिस्तान को मिलाता है। अगर सिंध के रास्ते आएँ तो शहजादकोट से झलमक्सी और फिर करख और खुजदार आएंगे, जबकि हम खुजदार से झलमक्सी की तरफ रवाना थे। सिंध की तरफ से अगर वंगू हिल्स की तरफ आएँ तो चढ़ाइयों का ट्रेंड आता है, जबकि हम खुजदार से करख के रास्ते वापस जा रहे थे, चुनाचे हमें वंगू हिल्स की उतराई को फेस करना पड़ा। प्रोफेसर वक्कार के अलावा सभी पहली बार वंगू हिल्स जा रहे थे। जैसा कि हमने इसका रूट गूगल मैप्स पर देखा था, जिग जैग रोड्स, तो दिल में एक एक्साइटमेंट थी, लेकिन इसके साथ साथ थ्रिल और अजीब सा खौफ भी था कि ना जाने ये रूट कैसा होगा, कितना मुश्किल होगा। लेकिन बेहतरीन हाईवे की वजह से रूट की ख़तरनाक चढ़ाई और ख़तरनाक उतराई का पता ही नहीं चला। कुछ ही देर की राइड के बाद
शुरू होती हैं वंगू हिल्स और उसके स्टनिंग व्यूज़। वंगू हिल्स की खूबसूरती और वाइल्डनेस ने हमें सारे रास्ते ऐसा एहसास दिलाए रखा कि जैसे हम किसी अलग ही दुनिया में जा रहे हैं। अगर आपको गिलगित अस्तोर जैसे पहाड़ और अमेरिका की ग्रैंड कैनियन जैसे मनाजिर, बल्कि उससे बेहतर मनाजिर देखने हैं तो सिंध बलूचिस्तान में वंगू हिल्स बेहतरीन मकाम है। खुशकिस्मती से हमारे सफ़र के दौरान यहाँ बादलों के डेरे थे और ज़्यादा धूप नहीं थी, वरना गर्मियों में वंगू हिल्स का सफ़र इंतहाई गर्म और तकलीफ़देह होता है। वंगू के रूट की 1.5 से 2 घंटे की राइड ने हमें बिल्कुल गुम कर दिया था। हम खुद को अलग ही दुनिया में महसूस कर रहे थे। नागन के जैसे बल खाते रोड, फलक शिगाफ पहाड़ और इंतहाई गहरी खाइयाँ जो बादलों की तरह के धुएं से भरी हुई थीं, और जगह जगह खूबसूरत शफाफ पानी के तालाब जो बुलंदी से हमें देखने को मिले। बिलाशुबा वंगू हिल्स खुदा की कुदरत की रानाइयों का एक अजीम शाहकार है। हमारे ख्वाबो ख्याल में भी न था कि वंगू हिल्स की राइड इतनी खूबसूरत होगी।
वंगू हिल के इख्तिताम पर हम सभी एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला थे। इस राइड ने हमें एंटरटेन तो किया, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमें बेचैन कर दिया। एक हसरत सी रह गई, वंगू हिल्स के हर स्पॉट पर रुककर उसे तसल्ली से देखने की हसरत, वंगू हिल्स की गहरी खाइयों को रुककर कुछ देर वहाँ बैठने की हसरत, और यूँ लगा कि जैसे खुदा की इस अजीम नेमत और शाहकार को हम बहुत जल्द पीछे छोड़कर जा रहे हैं। बहरहाल हमें आगे सफ़र मुकम्मल करना था। वंगू हिल्स के इख्तिताम पर ज़र्रीन रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंप है, जहां हमने चाय बिस्किट खाए और आगे झलमक्सी के रास्ते शहदाद कोट को रवाना हो गए। हमारे साथ ही पहाड़ की तरफ नज़र आते हुए आपको आएंगे। देख सकते हैं बहुत खूबसूरत जगह है। जलमक्सी में इस तरफ पानी के बहुत सारे बहुत खूबसूरत ब्लू कलर का पानी है। पौंड बहुत सारे पौंड हैं। एक बंदा शाकरुल्ला को बैकअप दे, शाकरुल्ला को एक बंदा बैकअप दे। हमने तकरीबन कवर कर लिया है और 3:30 बजे हम लोग घर से निकले थे और हम जलमक्सी का इलाका क्रॉस करके हम सिंध के इलाके। टूर के तीसरे दिन हमारा कंप्लीट सफ़र तकरीबन 450 किलोमीटर का हुआ, जिसमें मूला और पीर इब्राहिम का तकरीबन 125 किलोमीटर का ऑफ रोड ट्रैक भी शामिल था। छोटा देना, शॉपर डबल कर देना। नहीं बस जो भी लो। ये हाँ, ये कैमरा है। इस जगह कौन सा है? नहीं, सिंध में अच्छा कुब्बस है। ठीक है, ठीक है, समझिए। अभी तो हम जाएंगे खैरपुर नाथन। कराची से आए हो ना, फिर कराची जाओगे? कराची खुजदार से नहीं, अभी जाएंगे हम खैरपुर नाथन। आए कहाँ से? खुजदार से। उधर से? आप इधर से आए हो? नहीं, मैं रुका हाँ, फिर इसके लिए यहाँ से। हाँ, अपने टूर के तीसरे रोज़ हम मूला चटूक से पीर इब्राहिम, फिर पीर इब्राहिम से वापस हाईवे के रास्ते वंगू हिल्स रवाना हुए और वंगू हिल से बरास्ता जलमक्सी, शहदाद कोट, कंबर, नसीराबाद और फिर भान सईदाबाद में रात को क़याम किया। खैरपुर नाथन में अपने होस्ट से कांटेक्ट न होने के बायस हमें होटल ढूंढना पड़ा, जबकि 7 मुहर्रम होने के बायस सेवन और कुर्ब नवा के तकरीबन तमाम होटल बुक थे। चुनाचे हमने वाइल्ड ट्रैवलर्स की तरह भान सईदाबाद के एक ढाबे की चारपाई पर शोरो गुल में रात को क़याम किया। ये जनाब भान सईदाबाद में हम रात को पहुँचे हैं और 2 बजे और जो हम सुबह का नज़ारा लेंगे।
200 रुपये लेते हैं मेरे ख्याल। सुबह का नाश्ता 7 के करीब, नहीं भान सईदाबाद है। भान सईदाबाद में। हाँ 7 से 20-22 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं। लाल आटे के पराठे, 20 किलोमीटर चले जाए। और ये खुश पराठे जैसा लाल पराठे की होती है, खुश पराठे जैसा। लकड़ी पे बना हुआ उनके तो बाद निकलेंगे ना। पराठा, जो लाल जो लकड़ी के आग पे बना हुआ पराठा और चाय। पीछे हरे भरे खेतों का मंजर। अभी तक तो बहुत अच्छा मौसम है। आगे देखिए टूर का चौथा रोज़ था। हम भान सईदाबाद से सुबह के 7 बजे कराची के लिए रवाना हुए। भान सईदाबाद और 7 के अतराफ़ के खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए हमारा ये सफ़र जारी था। लकी शख्स है और इसके साथ हम करें फीलिंग हो रही है। सुबह के तकरीबन 8:45 बजे हम जामशोरो पावर प्लांट के करीब पहुँचे और अब हमारा इरादा था रुककर कहीं चाय पीने का।
जनाब सुपर मदीना रेस्टोरेंट में हमने 8:48 अब तो कराची पहुँचे। बाबा तुम लोग स्लो जा रहे हो, तुम तो अभी 50 किलोमीटर में 2 घंटा रेस्ट मारा। कितना 150-250 होगा ना। सेवन से कराची कितने पता है कितनी देर में पहुंचा था? अकेला था लेकिन। हमने जामशोरो बाईपास से डायरेक्ट कराची जाने के बजाय कोटरी बैराज का रूट इस्तेमाल किया। हालिया बारिशों के बायस कोटरी बैराज पानी से खचाखच भरा हुआ था। कोटरी से होते हुए हम कराची हैदराबाद मोटरवे पर पहुँचे और तकरीबन 1350 किलोमीटर का अपना सफ़र मुकम्मल करके फ़ाइनली कराची की फ़ज़ाओं में पहुँच गए।